अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का मेरा मौजू है कीमती हार का वाकया। रावी का कहना है कि मैं मक्का मुकरमा में रह रहा था। एक दफ़ा मुझ पर बहुत सख्त दूर आया। गुर्बत की वजह से कई दिन फाके काटने पड़े। भूख की वजह से मैं बहुत कमज़ोर हो गया। मेरे पास इतनी रकम भी न थी कि इससे कुछ खाना खरीद सकूं। एक दिन मैं खाने की तलाश में घर से बाहर निकला। चलते चलते मुझे अचानक एक रेशमी थैली मिली जिसमें हार था। मैंने इसे उठा लिया। घर लाकर खोला तो इसमें एक खूबसूरत मोतियों का कीमती जिंदगी भर ऐसा खूबसूरत और आला हार नहीं देखा था। मेरे दिल में आया कि इसको बेच कर खाना खरीद लूं, लेकिन मेरे दिल ने कहा कि मालिक की इजाजत के बगैर ऐसा करना ठीक नहीं है। ये सोचकर मैंने इसे अपने घर में बतौर अमानत रख लिया ताकि जब कभी इसका मालिक मिले तो इसको सही सलामत वापस कर सकूं। थोड़ी देर बाद मैं घर से बाहर निकला तो एक बड़े मियाँ को बहुत परेशान हाल देखा। उनके पास एक कपड़े में 500 दिनार थे और वो ऐलान कर रहे थे कि मेरी मोतियों की एक थैली गुम हो गई है। जो आदमी भी मुझे मेरी मोतियों की थैली ला कर देगा मैं उसे 500 दिनार इनाम दूंगा। मैंने सोचा कि यह तो बहुत बड़ा इनाम है और मेरा तो वैसे भी गुर्बत से बुरा हाल है, क्यों न ये इनाम की हलाल रकम लेकर अपनी ज़रूरत पूरी कर लूं। चुनांचे में बड़े मियाँ के पास गया और उनसे मोतियों के हार की निशानियां पूछें, जो उन्होंने सब ठीक ठीक बता दे। मैंने बड़े मियाँ से कहा, मेरे साथ आइए। मैं उन्हें अपने घर ले आया और मोतियों की थैली उनके सुपुर्द कर दी। वो बहुत खुश हुए और 500 दिनार निकाल कर मुझे देना चाहे। मैंने लेने से इनकार कर दिया। हालांकि ये रकम मेरे लिए बिल्कुल हलाल थी और मैं कई दिनों से भूख और फाकों में मुब्तला था, लेकिन खालिस अल्लाह ताला की रज़ा के लिए और एक मुसलमान का दिल खुश करने के लिए मैंने उसे उसकी गुमशुदा चीज़ सही सलामत वापस कर दी। और अल्लाह की खुशनूदी और रजामंदी की खातिर मैंने 500 दिनार इनाम लेने से इनकार कर दिया। काफी अरसा बाद में बहरी जहाज के जरिए एक सफर पर रवाना हुआ। इत्तेफाक से समंदरी तूफान आया, जहाज टूट गया और लोग डूब गए। मैं जहाज के एक टूटे हुए तख्ते पर सवार हो गया। वो तख्ता समंदर की मौजों पर तैरता हुआ एक जजीरे पर पहुंच गया। मैं बहुत गमगीन और परेशान था कि किसी अनजानी जगह पर आ गया हूँ। इस सोच में गुम था कि मुझे इस जजीरा में एक आबादी नजर आई। मैं वहाँ की मस्जिद में गया ताकि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं कि अल्लाह ने मुझे समंदर में डूबने से बचा लिया और सही सलामत साहिल तक पहुँचा दिया। मस्जिद में मैंने कुरान मजीद की तिलावत और जिक्र करना शुरू कर दिया और इसी असना में नमाज का वक्त हो गया। जजीरा वालों ने मुझे नमाज पढ़ाने को कहा। मैंने नमाज पढ़ाई तो वो बहुत खुश हुए कि मैं कुरान अच्छी तरह पढ़ता हूँ। उन्होंने मुझे कुरान मजीद पढ़ाने और सिखाने की दरख्वास्त की, जो मैंने खुशी से कबूल कर ली और उन्हें पढ़ाने लगा। चूंकि जजीरा वाले अनपढ़ थे, इसलिए मैंने वहाँ के नौजवानों और बच्चों को लिखाई सिखाना भी शुरू कर दी और मैं उनके पास वहीं रहने लगा। जजीरा वालों की मुझसे अकीदत और मोहब्बत बढ़ने लगी। चुनांचे एक दिन जजीरा वालों ने मुझे कहा कि हमारे यहाँ एक यतीम लड़की है और इस जैसी नेक लड़की पूरे जजीरे में नहीं है। उसके पास माल भी बहुत है। हमारी ख्वाहिश है कि तुम इस यतीम लड़की से शादी कर लो, क्योंकि पूरे जजीरा में तुम्हारे जैसा नेक और दीन को समझने वाला कोई नहीं है। मैंने कहा कि मैं शादी नहीं करना चाहता। जजीरा वालों ने कहा कि नहीं, आपको हर सूरत में इस लड़की से शादी करनी होगी। चुनांचे मुझे उनकी बात मानना पड़ी और मैं शादी करने पर राजी हो गया। जब मेरा निकाह हो गया तो उन्होंने लड़की को दुल्हन बनाकर मेरे पास भेज दिया। मैंने जब लड़की को देखा तो मेरी निगाह इसके गले में लटके हुए हार पर पड़ी। मैं उसे देखता रह गया, क्योंकि यह तो वही कीमती मोतियों वाला हार था जो मैंने मक्का मुकर्रमा में बड़े मियाँ को वापस किया था। ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही और मैं कई घंटे तक हार ही को देखता रहा और अल्लाह की कुदरत करिश्मे को सोचता रहा। अगले दिन जब लोगों को पता चला कि मैंने बीवी से बात तक नहीं की और मुसलसल हार को ही देखता रहा तो लोग बड़े हैरान हुए और मुझसे कहने गे कि आप अजीब आदमी हैं कि सारी रात हार देखते रहे। आखिर इसमें हैरत और ताज्जुब की क्या बात थी। मैं लोगों को हार वाला सारा किस्सा सुनाया जो मक्का मुकर्रमा में पेश आया था। यह किस्सा सुनकर लोगों ने खुशी से नारा तकबीर लगाना शुरू कर दिया। अब मैं बड़ा हैरान हुआ कि इन लोगों को क्या हो गया है। आखिर इस किस्सा में खुशी की बात कौन सी है? ये लोग इतने खुश क्यों हो रहे हैं? तब लोगों ने मुझे बताया कि वो बड़े मियाँ जिनका अपने बार वापस लौटा दिया था, वो इस लड़की के वालिद थे और वो जब मक्का मुकर्रमा से वापस लौटे आए तो वो हमेशा कहा करते थे कि मैंने किसी मुकम्मल मुसलमान को नहीं देखा मगर सिर्फ एक शख्स, वो बहुत नेक और अमानतदार था, इसने मेरा गुमशुदा हार वापस किया था। वो बड़े मियाँ हमेशा दुआ किया करते थे कि ए अल्लाह,
इस आदमी से मेरी दोबारा मुलाकात करो दे ताकि मैं अपनी बेटी की शादी इसके साथ कर दूं। लोगों ने कहा कि बड़े मियाँ की आरजू आज पूरी हो गई है, इसलिए हम खुशी से नारे लगा रहे हैं। यह हमें यह हैरत अंगेज वाकया शेख मोहम्मद यकूब ने सुनाया, जो असल में बगदाद शहर के रहने वाले थे। वाकई अल्लाह ताला इंसान को नेकी का सिला जरूर देते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह